This is Agha Sharir Khan. Today we are going to discuss why is it difficult for our students to score good marks in current affairs and Pakistan affairs. मैं हमेशा कहता हूँ प्रॉब्लम पूल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स की नहीं है, नॉलेज की नहीं है. प्रॉब्लम यह है कि आर स्टूडेंट लैक द आर्ट ऑफ राइटिंग आंसर्स इन द एग्जाम कॉपी. याद रखिएगा करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के आंसर्स को लिखने के लिए मेजर टू एलिमेंट्स हैं. द फर्स्ट इज एनालिटिकल पार्ट एंड द सेकंड वन इज डिस्क्रिप्टिव पार्ट. सबसे पहले अगर हम एनालिटिकल पार्ट की बात कर लें तो हमें उस जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाए उस की मेजर रीजनिंग का पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान रिलेशंस, तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्पाइट इथनिक एंड रिलीजियस लिंक्स बिटवीन दीज टू कंट्रीज इश्यूज हैं क्या, रीजनल जियोपॉलिटिक्स उसके अंदर क्या रोल प्ले कर रही है, नॉन स्टेट एक्टर्स का क्या रोल है, किस तरह डिफरेंट सेट ऑफ गवर्नमेंट्स दोनों मुल्कों में अपना रोल प्ले करती हैं टूवर्ड्स दीज क्राइसिस, ट्रेड रिलेशंस का क्या रोल है, रीजनल पॉलिटिक्स का क्या रोल है. ये सब चीज़ों का हमें पता होना चाहिए. द सेकंड पार्ट इज डिस्क्रिप्टिव वन, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, स्टैट्स, रेफरेंसेस होना चाहिए टू सब्सटेंशिएट आर आर्ग्यूमेंट्स जो हम एनालिटिकल रीजनिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं. फिर इसके साथ साथ ना सिर्फ इन दोनों का होना ज़रूरी है बल्कि आप किस तरीके से अपने पैराग्राफ्स को फाइनल कॉपी में लिख रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव स्टैट्स डेटा, आप टेबल्स बना रहे हैं नहीं बना रहे, आप फ्लो चार्ट्स को यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे, जहाँ पर मैप्स रिक्वायर्ड है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे. इन शॉर्ट यू हैव टू हेल्प द एग्जामिनर ताकि वो आपकी कॉपी को आसानी से चेक कर पाए, उसको आपकी फाइनल एग्जाम की कॉपी में आपके आर्ग्यूमेंट्स को, आपके रेफरेंसेस को, आपकी एग्जाम्पल्स को ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े.